Good morning, students. We are studying chapter 10 that deal with the characteristics of the living beings. लिविंग बींग्स के जो कैरेक्टर्स हैं उन लिविंग बींग्स के कैरेक्टर्स के साथ हम लोग डील कर रहे हैं विद द चैप्टर 10 एंड सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स वी हैव स्टडीड आल्सो लाइक रेस्पिरेशन, लाइक excretion. Today we have to discuss one more characteristic, that is reproduction. Reproduction means, what do you mean by reproduction? Reproduction means again production. It shows the again. Production means develop करना या produce करना. It means the organisms has to survive for a longer period on the earth. That's why that can resemble with the some looking like the same animal or the plant. They will go for reproduction. वो अंडर किसको क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं ताकि वो अपनी क्या कर पाए, सेल्फ की कॉपी बना पाए. अब कॉपी बनाने की रिक्वायरमेंट क्यों है बेटा? फॉर द एग्जिस्टेंस फॉर लॉन्गर पीरियड, लंबे समय तक अर्थ के ऊपर बने रहने के लिए उसको किसकी जरूरत पड़ेगी? अपनी कॉपी बनाने की. व्हेनेवर सपोज अगर कोई भी फीमेल या मेल जो है, या फिर हम लोग बात करें ह्यूमन बींग्स की, अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं करे तो द पॉपुलेशन विल नॉट ग्रो, पॉपुलेशन बढ़ेगी नहीं और उसकी जो स्पीशीज है उसका क्या हो जाएगा? एंड अप हो जाएगा. उसका क्या हो जाएगा? एंड अप हो जाएगा. वो स्पीशीज खत्म हो जाएगी. तो अपनी स्पीशीज को बनाए रखने के लिए वो क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं. इट इज द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग बींग्स. फॉर एग्जाम्पल मैंने जो प्लांट्स हैं दे ऑलवेज रिप्रोडक्शन जो होता है, रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन वो क्या दे सकते हैं कि रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस by which any organisms produces its biological copy that is same as the पेरेंटल स्पीशीज. वो किसकी तरह है? पेरेंट्स की तरह है, वही होगा वो, क्योंकि वो क्या कर रहा है? उसमें रिप्रोडक्शन कर रहा है. मीन्स व्हेनेवर द ऑर्गेनिजम्स अंडरगो फॉर द रिप्रोडक्शन दे विल प्रोड्यूस अ बायोलॉजिकल कॉपी ऑफ इटसेल्फ. अपनी कॉपी बनाएगा, वो अपने जैसी ही कॉपी बनाएगा और दैट इज अगेन एबल टू रिप्रोड्यूस. वो भी क्या कर सकती है? रिप्रोडक्शन कर सकती है. एंड द रिप्रोडक्शन मे बी ऑफ two types, maybe of two types. First one is asexual. First is asexual, second one is sexual. Asexual and sexual. These both types are very much important for us. Asexual reproduction is the reproduction in which only single parent is involved, only one parent can produce the copy. क्या बोला मैंने? The reproduction in which only one parent is involved is called the asexual reproduction. इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों में से कोई सिंगल पेरेंट भी क्या कर सकता है? नया प्रोडक्शन कर सकता है, अपनी कॉपी बना सकता है. बट इट हैज टू गो फॉर द asexual reproduction. Some of the methods that we have to discuss in this characteristics is asexual methods of the reproduction. Asexual method of reproduction का मीनिंग क्या है? जिनमें सेक्सुअल पार्ट्स का मतलब ही नहीं है, जिनमें सेक्सुअल पार्ट इन्वॉल्व नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या करते हैं, जो पोटैटो है, आलू जो है, उसको हम लोग काट काट के उगा देते हैं तो वो अपना प्लांट वापस से ग्रो कर लेता है. So it means it is showing the vegetative propagation. It is showing vegetative propagation.
वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब क्या हुआ? द प्रोडक्शन ऑफ द प्लांट्स और एनिमल्स विद द हेल्प ऑफ सम वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। प्लांट के जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं उनकी हेल्प से अगर नया प्लांट बन रहा है तो इट इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन। देखा होगा हम लोगों ने कि हम लोग प्लांट ग्रो करने के लिए प्लांट को कट करके उसका क्या लगा देते हैं? बड लगा देते हैं, या उसकी एक तरह से कलम काट कर लगा देते हैं फॉर द फ्लावरिंग प्लांट्स। तो उसको हम लोगों ने क्या बोला है? कौन सी मेथड है वो? एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है, इन विच ओनली वन प्लांट में बी प्रोड्यूस द न्यू वन। दूसरी बात, some of the plants that reproduce by the leaf also, like the bryophyllum. Bryophyllum has the leaves in which some of the outgrowths comes, or the leaf-like structures can develop whenever it breaks down from the leaf. जब वो leaf से वो जो roots निकलती है छोटी-छोटी, वो टूट कर अगर नीचे गिर जाती है, the favorable condition, then it produce the same plant. पत्ती से भी नया plant ग्रो हो सकता है। ठीक है, आगे देखिए हम लोग क्या देखते हैं कि एसेक्सुअल मेथड्स में क्या होता है? सम ऑफ द एनिमल्स लाइक यीस्ट इज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यीस्ट अंडरगोज फॉर द सेकंड मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज द बडिंग। यीस्ट में क्या हो सकती है? बडिंग हो सकती है। यीस्ट में क्या होती है? बडिंग हो सकती है। वो क्या कर सकता है? उसकी पेरेंटल बॉडी जो है, उसकी पेरेंटल बॉडी ऐसी है सपोज कीजिए, तो उसकी बॉडी के ऊपर क्या होती है? आउटग्रोथ आ सकती है, आउटग्रोथ जनरेट हो सकती है। एंड दिस आउटग्रोथ विल व्हेनेवर सेपरेट्स इट विल फॉर्म्स अ डिफरेंट ईस्ट। वो क्या दूसरा ईस्ट डेवलप करता है। दिस द पार्ट इट इज नोन एज बडिंग। और लाइक द अमीबा, amoeba shows the binary fission. Binary fission का मीनिंग क्या हुआ? The body is break down into two pieces. Breaks into two pieces हम लोग ये बोलेंगे the body will splits into two pieces and each piece will develop in the new one amoeba. तो ये क्या है? सारी methods asexual methods है। But in the second sexual method, into the sexual method of reproduction, both parents are involved. Both parents are involved. दोनों ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे फॉर द रिप्रोडक्शन। अब इसमें क्या है? मेल एंड फीमेल दोनों क्या करेंगे? अपना रिप्रोडक्शन करेंगे, अपने पार्ट्स, अपने कैरेक्टर्स अपनी ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट करेंगे। ठीक है, इसके बेसिस पे क्या होता है? कोई भी ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस कर सकता है। Organisms produced by the sexual reproduction have the characteristic features of the parental. दोनों पेरेंट्स की क्या करते हैं? उसके अंदर कैरेक्टर्स होते हैं। The process is generally more complex than the asexual reproduction. जो सेक्सुअल मेथड है वो क्या है? कॉम्प्लेक्स है than the asexual reproduction. आगे देखिए लोग, आउट ऑफ द टू पेरेंट्स द मेल पेरेंट्स प्रोड्यूसेस द स्पर्म। अब क्या है देखो, इसमें क्या क्या बोथ पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। तो इन्वॉल्व कैसे होंगे भाई? इन्वॉल्व होंगे कैसे? बाय द प्रोड्यूसिंग सम गैमेट्स। तो मेल जो होगा दैट प्रोड्यूसेस द स्पर्म एंड फीमेल प्रोड्यूसेस द एग। दोनों जब मीट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? आपका जाइगोट बनेगा। जाइगोट का मीनिंग होता है फर्टिलाइज्ड एग। Zygote is fertilized egg that has the 50% characters of male and 50% characters of female. दोनों के कैरेक्टर्स इसके अंदर आएंगे। आई बात समझ में? दोनों के कैरेक्टर्स आ रहे हैं इसके अंदर। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि दोनों क्या होते हैं? अपने अपने गैमेट्स को यहाँ पर अपनी ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट कर रहे हैं फॉर डेवलपिंग द जाइगोट। और जाइगोट जब आगे जाएगा तो इसका क्या होगा? डेवलपमेंट होगा इन द यूट्रस। जो मदर का यूट्रस है उस यूट्रस के अंदर ये जाएगा जाइगोट एंड डेवलप्स इनटू अ बेबी। किसमें डेवलप हो जाएगा? बेबी के अंदर डेवलप हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आप लोग मेथड, सम ऑफ द एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसिंग द एग्स। देखो क्या होता है? ओविपेरस। ओविपेरस एनिमल्स दैट लेज द एग। ओविपेरस एनिमल्स जो किसको क्या करते हैं?
Oviparous animals that develop the egg, that lays the egg, do not give the direct birth to the baby. बेबी को ये डायरेक्टली बर्थ नहीं करते हैं, डायरेक्टली बेबी नहीं पैदा करते हैं, तो क्या करते हैं ये एग प्रोड्यूस करेंगे एंड आफ्टर हैचिंग द एग द बेबी विल कम्स आउट. बेबी उसके अंदर होता है जो हैचिंग के बाद में निकल जाता है. ठीक है. मूवमेंट क्या करते हैं देखो ये, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व द एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. मूविंग जो है इसके बेसिस पे भी हम लोग क्या जनरल मेथड्स अपनाते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिजम्स है अगर वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रहा है, इट मींस इट इज अ लिविंग बॉडी. वो क्या है, एक लिविंग बॉडी है. तो हम लोगों ने पहले छोटी क्लासेस में देखा होगा कि व्हेनेवर द ऑर्गेनिज्म स्टार्ट मूविंग, जब वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा सकता है, सांस ले सकता है, ग्रोथ कर सकता है, तो वो क्या है, एक लिविंग बॉडी है. आफ्टर दैट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ग्रोथ इज डिफाइंड एज द इंक्रीज इन साइज एंड मास ऑफ द ऑर्गेनिज्म. उसकी बॉडी जो है वो लेंथ वाइज बढ़ रही है, मजबूती आ रही है उसमें, उसका साइज बढ़ रहा है, शेप चेंज हो रहा है. इट मींस इट इज ग्रोइंग और डेवलपिंग. लिविंग थिंग्स ग्रोज इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर. एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर के अंदर क्या होता है, ये ग्रो करते हैं. ऑल द ऑर्गेनिजम्स ग्रोज इन साइज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. व्हेन दे ग्रो मैनी अदर चेंजेस आल्सो टेक्स प्लेस. ऑर्गेनिजम्स ग्रोज बाय प्रोड्यूसिंग न्यू सेल्स. उसकी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, नई सेल्स का डेवलपमेंट होता है, जिससे उसकी बॉडी क्या होती है, टिश्यू लेवल पे, सेलुलर लेवल पे बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्ट होती जाती है, बहुत ज्यादा मजबूत होती जाती है, डेवलप होती जाती है. बट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रोज ओनली बाय इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द सेल टू अ सर्टेन एक्सटेंट. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, उस एक सिंगल सेल के साथ ही सर्वाइव करते हैं. वो केवल अपनी बॉडी का साइज चेंज कर सकते हैं, शेप वगैरह चेंज नहीं कर सकते. आगे देखें, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट द पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स फॉर्म द शेप मैच्योर फ्रॉम द शेप्स मैच्योर एंड फंक्शंस अकॉर्डिंग टू देयर रोल्स. उनके रोल्स के अकॉर्डिंग उनके अंदर क्या होता है, फंक्शंस आना स्टार्ट हो जाते हैं. बैक्टीरिया एंड अमीबा बीइंग सिंपल ऑर्गेनिज्म शोज वेरी लिटिल डेवलपमेंट. बैक्टीरिया और अमीबा जो होते हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, कम डेवलपमेंट शो करते हैं. इन मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन बीइंग्स, अ हॉर्स और अ banyan tree, there is much more development which is complicated process and takes place many years. क्या बोला उसने, ह्यूमन बींग्स में, हॉर्स में और banyan trees में, ये क्या होते हैं, हायर प्लांट्स और हायर एनिमल्स होते हैं. इनके अंदर क्या होता है, जो डेवलपमेंट होता है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और लंबे समय तक रहता है. ठीक है. आगे देखिए, रिस्पॉन्स टू स्टिमुली. स्टिमुली का मतलब क्या होता है, एनी चेंज in an organism's environment that causes it to react is called the stimulus. क्या बोला इसने, स्टिमुलस का मतलब क्या होता है, स्टिमुलस क्या होता है, सपोज एंड बाई चांस आपका हाथ जो है वो किसी गर्म चीज के ऊपर टच हो गया, गर्म चीज के ऊपर टच हो गया, तो व्हाट शुड बी रिएक्ट, मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना हाथ फटाक से हटाना पड़ेगा. क्यों, क्योंकि उसका स्टिमुलस क्या है, स्टिमुलस है वो टेम्परेचर दैट इज प्रोवाइडेड बाय द हॉट बॉडी. जो हमको उसने प्रोवाइड किया है उसके ऊपर गर्म जो था, गर्मी जो थी, दैट इज द स्टिमुलस. उसके अकॉर्डिंग हम मुझे क्या करना पड़ेगा, रिएक्ट करना पड़ेगा. तो वो क्या है, चेंज है हमारे एनवायरमेंट में जो मुझे क्या करना है, रिएक्ट करने लायक बना रहा है. हाउ द ऑर्गेनिज्म रिएक्ट्स टू द स्टिमुलस एंड ब्रिंग्स अबाउट द चेंज एंड इट्स बिहेवियर इज कॉल्ड द रिस्पॉन्स. अब वो क्या करेगा, उस स्टिमुलस के अगेंस्ट क्या वर्क कर रहा है, क्या उसकी एक्टिविटी है. हमने क्या किया, एक्टिविटी क्या थी हमारी, हमने अपना हाथ वापस खींच लिया, तो दैट इज द रिस्पॉन्स अगेंस्ट द स्टिमुलस. रिस्पॉन्स अगेंस्ट द स्टिमुलस. फॉर एग्जांपल, इफ अ डॉग इज फीलिंग कोल्ड, एक कुत्ता जो है उसको ठंड लग रही है, इट विल मूव टू अ वार्मर प्लेस. वो अपने क्या होता है, गर्म प्लेस की तरफ मूव कर जाएगा. Here the stimulus is the cold and the response is moving to the warmer place. यही मैंने बात बोली है कि अगर मुझे कोई चीज गर्मी लग रही है तो I have to move for the colder place, और ऐसे प्लेस पे मैं जाऊंगा जहां पर टेम्परेचर क्या है, लो है. ठीक है. ये आपका क्या था, एग्जाम्पल था. फॉर एग्जाम्पल, अ रैबिट इज स्केर्ड सो इट रन्स अवे. जो रैबिट है अगर उसको ऐसा लग रहा है कि सम ऑफ द प्रेडेटर्स ओवर देयर, तो वो क्या करेगा, वहां से भाग जाएगा. यू आर थर्स्टी सो यू ड्रिंक वाटर. मुझे प्यास लग रही है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पानी पीना पड़ेगा. तो प्यास क्या है, स्टिमुलस, एंड ड्रिंकिंग क्या है, उसकी प्लेस पे क्या होगा, रिस्पॉन्स अगेंस्ट. आगे देखिए, रिस्पॉन्स हो गया. क्लोजिंग द आइज ड्यूरिंग द डस्ट स्टॉर्म. जब धूल चल रही होती है, आंधी चल रही होती है, तो हमारी आंखें बंद कर लेते हैं हम लोग. क्यों,
क्योंकि वहां पर क्या है, स्टिमुलस क्या है, वो आंधी है, और रिस्पॉन्स क्या है, क्लोजिंग ऑफ द आईज। देन आपको दिया है रिमूविंग योर हैंड्स ऑन टचिंग ऑफ द हॉट ऑब्जेक्ट। फर्स्ट एग्जांपल आई डिस्कस कि गर्म चीज को टच किया हम लोगों ने तो हम हाथ फट से रिमूव हम लोगों ने कर लिया। टोटोइजेस रिट्रैक्ट इनटू देयर शेल्स ऑन सेंसिंग सम डेंजर। टोटोइज क्या होता है, कछुए जो होते हैं वो अपना हेड जो है वो बाहर निकाल के रखते हैं, लेकिन जैसे ही वो डेंजर में आते हैं तो अपना हेड क्या करते हैं, अपने शेल के अंदर वापस से डाल लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेसेस जो है वो हमको पढ़ना है। प्लांट्स टू रिस्पॉन्ड टू देयर एनवायरनमेंट, द मूवमेंट एंड द प्लांट एंड डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस इज नोन एज ट्रोपिज्म। क्या बोला हम लोगों ने कि प्लांट्स भी क्या करते हैं, स्टिमुलस के अगेंस्ट वर्क या उसके लिए रिस्पॉन्स करते हैं, उनके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उनको क्या करना पड़ता है, ढलना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड द ट्रोपिज्म। उसको क्या बोलते हैं हम लोगों ने, ट्रोपिज्म। प्लांट बेंड्स टुवर्ड्स सनलाइट और लाइट सोर्सेज, दिस मूवमेंट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड द फोटोट्रोपिज्म। आई बात समझ में? कोई भी प्लांट, अगर मान लीजिए सपोज कीजिए कोई प्लांट है, उसकी जो मूवमेंट है वो सन की तरफ हो जाती है, लाइक द सनफ्लावर, तो दैट इज द फोटोट्रोपिज्म। वो क्या है आपकी, फोटोट्रोपिज्म। लाइट के अगेंस्ट क्या कर रहा है, वो फंक्शन कर रहा है, फोटोट्रोपिज्म शो कर रहा है। रूट्स ग्रो टुवर्ड्स द ग्रेविटी, तो उसको हम लोगों ने क्या बोला है, जियोट्रोपिज्म। उसको क्या बोल दिया हम लोगों ने, जियोट्रोपिज्म। हमारा जो स्टेम है दैट विल डेवलप इनटू द डायरेक्शन ऑफ सनलाइट, इसलिए वो भी क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन शो कर रहा है टुवर्ड्स द लाइट, एंड दिस वन इज आल्सो नोन एज फोटोट्रोपिज्म। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है, द लीव्स ऑफ द टच मी नॉट प्लांट फोल्ड्स व्हेन समवन टचेस देम। टच मी नॉट प्लांट होता है, छुई मुई का जो पौधा होता है उसको हम लोग टच करते हैं तो उसकी जो लीव्स हैं वो क्या होती है, फोल्ड हो जाती है। उसको हम लोगों ने क्या बोला है, नेस्टिसिज्म। उसको क्या बोल दिया हम लोगों ने, नेस्टिसिज्म। सम फ्लावर्स ब्लूम्स ड्यूरिंग द डे, सम फ्लावर्स ब्लूम्स एट द नाइट। कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं दैट विल ब्लूम्स, दैट विल शोज इट्स ब्लूमनेस क्या करते हैं, दिन में शो करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं नाइट में खिलते हैं। क्यों, जैसे हम लोग नॉर्मल बोलते हैं तो रात रानी का जो पौधा होता है वो नाइट में खिलता है, सनफ्लावर जो होता है वो दिन में बहुत ज्यादा खिलता है। उसके बाद में क्या है, डेफिनेट लाइफ स्पान इज ऑल्सो द फीचर ऑफ द लिविंग बीइंग्स। डेफिनेट लाइफ स्पान का मतलब उसको ग्रोथ करने का जो टाइम पीरियड है दैट मस्ट बी डिफरेंट। लाइफ स्पान इज द पीरियड ऑफ टाइम दैट एन ऑर्गेनिज्म इज एक्सपेक्टेड टू लाइव, वो कितने दिनों तक जीवित रह सकता है। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव द डिफरेंट लाइफ स्पान्स। फॉर एग्जांपल सम बैक्टीरिया एंड इंसेक्ट्स हैव ओनली अ कपल ऑफ आवर्स टू लाइव, वो कुछ घंटों तक ही जीवित रह पाते हैं। एंड इन दिस टाइम दे परफॉर्म ऑल देयर लाइफ एक्टिविटीज। 2-3 आवर्स के जो टाइम पीरियड है उसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, अपना लाइफ स्पान, अपनी एक्टिविटी कंप्लीट कर लेते हैं। ऑन द अदर हैंड there are living things that can live for many years. For example, an elephant has to survive for the 70 years. और जो टोटोइज होता है उसकी जो एज है, उसका जो लाइफ स्पान है वो अप्रोक्स 300 ईयर्स तक हो सकता है, बहुत लंबा चल सकता है। उसके बाद देखिएगा आप लोग, whereas the human can survive for the 100 of years. The bristlecone pine tree has the longest lifespan. It can live for about 5,500 years. ब्रिस्टल कोन पाइन का एक ट्री है, वो कितने ईयर्स तक जीवित रहेगा, कितने ईयर्स तक सर्वाइव करता है, 5,500 ईयर्स का। एवरी ऑर्गेनिज्म इवेंचुअली डाइज एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ स्पान। ठीक है, तो हर ऑर्गेनिज्म क्या करता है, उसका अपने लाइफ स्पान के अकॉर्डिंग वो वर्क करता है। एंड द लास्ट पार्ट इज ऑर्गेनिजम्स ऑन द बाउंड्रीज ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की क्या है, एक बाउंड्री को लेकर कवर करते हैं, लाइक द वायरस। वायरस एक ऐसा ऑर्गेनिजम्स है दैट इज मेक्स द जॉइंट, और ये क्या करता है कि कड़ी की तरह बिहेव करता है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। व्हेनेवर इट इज आउटसाइड द बॉडी तो ये नॉन लिविंग कंडीशन में रहेगा, बट व्हेनेवर इट गोज इनसाइड द बॉडी इट एक्वायर्स द बायोलॉजिकल मशीनरी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। बॉडी की बायोलॉजिकल मशीनरी है उसका वो यूज करता है, और उस कंडीशन में क्या करना है उसको, वो अपनी जो भी डेवलपमेंट है, जो भी ग्रोइंग है नंबर की, या वो जो भी रिप्रोडक्शन उसको करना है वो वहाँ पर उस जो होस्ट की मशीनरी है उसको कवर करके करेगा। ठीक है, इट इज ऑल अबाउट योर चैप्टर। थ्योरेटिकली मैंने आपको बता दिया है
will discuss the new or exercises into next class of next week. Okay, it is enough for today. Ask me whenever you don't understand. Okay, it is enough for today. Thank you. Have a nice day.